साथ में मैं एफटीसी परिवार की तरफ से मैं जितने भी आज अभी हमारे दोस्त ज्वाइन कर पाए हैं 35 पार्टिसिपेट हैं। इस मॉर्निंग सेशन के अंदर आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार सेशन आप लोग के बीच में होने वाला है। आज हम सभी ब्लॉक स्टैक की जर्नी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने बिना किसी अपलाइन के सपोर्ट के, मैं बात करूं तो सिर्फ टेलीफोनिक कॉल से बात हुई, जूम के माध्यम से उन्होंने बिजनेस को करना शुरू किया, सीखना शुरू किया और आज ब्लॉक स्टैक के अंदर उन्होंने जर्नी स्टार्ट करके और आज एक बहुत ही शानदार रैंक को अचीव कर चुके हुए हैं। रूबी रैंक पे हैं और अभी पिछले मंथ ही उन्होंने अपना $2000 का उन्होंने रिवार्ड प्राप्त किया है। बहुत ही शानदार तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो उनके जर्नी से आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त, कि जब एक बिना अपलाइन के सपोर्ट के, आज तो आप लकी हैं कि आज आपके पास आपके मेंटोर, आपके अपलाइन आपके साथ डोर टू डोर जा कर के प्लान करते हैं, आपके लोगों से बातचीत करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए दिन रात आपके साथ लगे हुए हैं। लेकिन दोस्त मैं आज उस शख्स की बात कर रहा हूं जिनके साथ हमारी सिर्फ टेलीफोनिक बातचीत हुई थी और टेलीफोनिक बातचीत होने के बाद उन्होंने जूम मीटिंग पे आकर के फर्स्ट टाइम उन्होंने प्लान देखा और प्लान देखने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि यस सर, मुझे भी ब्लॉक स्टैक करना है। और मात्र जर्नी स्टार्ट होती है $50 से और $50 से जर्नी स्टार्ट करके आज वो शख्स 19 महीनों का सफ़र तय कर चुके हुए हैं और 19 महीनों के सफ़र में आज ये बहुत ही शानदार रैंक को अचीव किए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी के जोरदार क्लैपिंग के साथ, एक शानदार वार्म वेलकम के साथ मैं इनवाइट करना मिस्टर सुकांतो मंडल सर फ्रॉम कलकत्ता, जो कि आप सभी जानते हैं कि वो एक बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। तो एक ज़ोरदार क्लैपिंग आप सभी के साथ होना चाहिए, क्योंकि दोस्त जितना बढ़िया हम दूसरों का वेलकम करते हैं उतना शानदार डिलीवर वहाँ से हमको मिलता है। तो आप सभी का क्लैपिंग होना चाहिए, शानदार स्वागत होना चाहिए। वेलकम टू सुकांतो मंडल सर, प्लीज़ वेलकम। आइए और आप अपनी जर्नी ब्लॉक स्टैक के साथ कैसे शुरू किए थे और आज ब्लॉक स्टैक में आकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ वेलकम सुकांतो मंडल सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर। जस्ट मिनट सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। और आप सभी को इस प्यारे से मॉर्निंग में ग्रेट मॉर्निंग और ब्लॉक स्टैक मॉर्निंग, और जैसे कि हमारे मेंटर मिस्टर जीएस सर ने आज इस मॉर्निंग सेशन में आए और हमारी जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी की और कैसे हमें मुलाकात हुआ, कैसे प्लान मिला। तो ये हम सब भी, मैं जब भी इस जूम सेशन में आता हूं मैं अपने मेंटर को सिलेक्ट करता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे अभी हम देख पा रहे हैं 41 पार्टिसिपेट है। हम हर पार्टिसिपेट अपने मेंटर के माध्यम से आई है। जैसे कि हमारे जीवन मिले हैं हमारे माता पिता से, उसी तरीके से हमारी सेकंड पार्ट होती है हमारे गुरु। बिना गुरु के बिना एक चीज हमें रामनरेश सर हमें यहाँ से अपडेट देते हैं, किसी के सामने
हाथ छोड़ने से, रिक्वेस्ट करने से अच्छे गुरु से हाथ पकड़ ले, क्योंकि वो गुरु है आपके जीवन के 360 डिग्री एंगल को परिवर्तन कर सकते। थैंक्स देना चाहूंगा ऑल माय लवली टीम, ऑल पार्टिसिपेट और एफटीसी टीम के तमाम देवी और सजनों, आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। 2023 मार्च महीना में, 2024 मार्च महीना में इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिला था अपनी मेंटर मिस्टर जीएस सर के माध्यम से, वो भी टेलीफोन के माध्यम से। व्हाट्सएप में मैसेज आए थे, तो मैं कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे क्योंकि उसने कहा था एक अर्जेंट आपसे मैसेज देना था। तो मैंने उस टाइम कॉल भी किया, थोड़ा जानकारी भी ली, रूट मैप भी देखा। दोस्त, मैं अपनी जर्नी थोड़े से आपके सामने शेयर करता हूँ। दोस्त, मैं जब छोटा था, लगभग 6 या 7 साल का था, तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। तो पिताजी से मेरे को कुछ, जैसे मैं देखता हूँ आज की जमाने में, अब मैं आज जो एज में हूँ, पिताजी का एक अहम रोल होती है एक बच्चे को परवरिश के लिए। तो वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन अपनी माता से, अपनी माँ से पूरी हमें संघर्ष की सपोर्ट मिला। दोस्त, उस टाइम की बात करें, उस टाइम की खाने का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, रहने का भी प्रॉब्लम चलता था, रहना खाना बहुत ही प्रॉब्लम था। मेरे माँ दूसरे की खेती में काम करने के लिए जाते थे और बर्तन धोने के लिए भी जाते थे, तो ये मेरे को अच्छी नहीं लगता था। दोस्त, हमारे 2 बहनें थे बड़े और 2 भाई, हम छोटे हैं। तो हमारे परिवार में 5 थे। सिर्फ इनकम करने के लिए सिर्फ मम्मी थे। दोस्त, उस दिन की कहानी जब भी हमें याद आती है तो मेरे आंख में आंसू भी आ जाती है। तो आप सभी थोड़ा हमें हौसला बढ़ाए, तो क्योंकि थोड़ा मैं इमोशनल भी हो चुका, क्योंकि बीते हैं दिन को थोड़ा याद आ गया। तो चले, कोई बात नहीं है, चलिए थोड़ा चले। दोस्त, थोड़ा सा पेट भरने के लिए थोड़ा सा अपने गांव में चाय की दुकान में, मिठाई की दुकान में थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। और पेट भरने के लिए जब थोड़ा सा एज हुई तो स्कूल में जाने लगा। तो जब मैंने क्लास 1, 2, 3 तक हम गए और मेरे भाई 4 तक कंप्लीट की और वो शहर निकल गया, और मैंने 3 क्लास तक कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने अपने गांव से थोड़ा सा चाय की दुकान में, और उसके बाद मैंने बाइक रिपेयरिंग का गैरेज में भी थोड़ा बहुत काम किया। और उसके बाद धीरे धीरे जब देखा मेरे मम्मी का बहुत ही मेहनत करना, ये करना, और 2 बहनें थे, शादी का भी एज हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से गांव वाले ने थोड़ा सपोर्ट किया। 2 बहनें का शादी भी हो गया और मेरे भाई कामकाज के लिए बाहर निकल गया। तो उसके बाद हमने भी, मेरे भाई का भी थोड़ा 20 एज में शादी हो गया था। और शादी होने के बाद तो मैंने भाभी के मायके में गया, तो एक घर देखा था, बहुत बड़ा घर। वो घर, मैंने इतनी बड़ी घर हमने कभी देखा नहीं था। तो मैंने इस भाभी से पूछा, भाभी ये घर किसका है? मेरे अंकल का है। वो क्या करता है? वो बोले गोल्ड का काम करता है। कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं। तो मैंने बोला मैं भी उनके पास जाऊंगा। तो उनके पास जाना है। तो मैंने घर में मेरे मम्मी के साथ बात किया। उस टाइम दोस्त, उस जाने के लिए 110 रुपीज, 110 रुपया का मैंने एक ट्रेन का टिकट निकाला, वो भी जनरल में। और महाराष्ट्र जाकर के, जलगांव में जाकर के कुछ साल में उस गोल्ड को मैंने सीखा। और मेरे सपना था, मेरे को जीवन में मेरे मम्मी का जो रोजमर्रा जिंदगी में जो जितनी मेहनत करते थे उसको सुख देना होगा, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी माँ ही सब है, क्योंकि पिताजी हमें छोड़ के चला गया। तो चले दोस्तों, जब हम वहां से थोड़ा जानने को स्टार्ट किया, काम काज को सीखा, और सबसे पहले मैंने अपनी जमीन खरीदा, और उसके बाद थोड़ा मैंने अपने घर भी बनाया। और उसके बाद मेरे भी शादी 20 साल में हो गया था। दोस्त, मैं अपनी लाइफ की जर्नी इसलिए बता रहा हूँ, और मेरे जल्दी शादी इसलिए हो गया क्योंकि मेरे भाई जहाँ पे रहते थे, भाभी वहाँ पे भी रहते थे, मेरे माँ गाँव में अकेला रहता था, इसीलिए मेरे भी 20 साल की एज में मेरा शादी हो गया था। और उसके बाद तो मेरे जर्नी भी स्टार्ट हुआ, और नेशनल कहीं कहीं शहर में भी मैंने
गोल्ड को वर्क करते करते, और थोड़ा मैं फॉरेन जाने का भी शौक था, लेकिन फॉरेन जाने के लिए मैंने पैसे भी इकट्ठा किया था, लेकिन कोई डिस्टर्ब की वजह से वो फॉरेन जाना कैंसिल हो गया। फिर दोबारा मैंने ट्राई करते रहा। एक पड़ोसी देश श्रीलंका में भी जाकर के 2 साल मैंने वहाँ पे बिताया। अच्छी वहाँ पे फंड भी अरेंज किया, और मैंने 2003 में एक ऐसे डिसीजन लिया, और तब मेरे दो बच्चे भी थे, 2 ही लड़का है मेरा, तो उनको भी पाल पोस करना है। मेरे जैसा सपोर्ट नहीं मिलेंगे तो बच्चे कैसे परवरिश होंगे, तो चलो उसको लेखा पढ़ा भी करना। मैं गांव में भी आ गया 2003 से मैंने गुड्स कैरियर पिकअप वैन यानी सामान डिलीवरी करते करते बड़ी बड़ी बिजनेसमैन लोगों के उठना बैठना, वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। यही जर्नी स्टार्ट होते होते ऐसी लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई एक फॉरेनर के साथ, और उस फॉरेनर के साथ मेरे को बहुत ही अच्छा आइडिया मिला, और उसने बोला तुम लाकी % हो जो तुम इंडिया में रहते हो। दोस्त, उससे मेरे को बहुत कुछ सलाह मिला, और मेरे को एक एड्रेस भी दिया। दोस्त, मैं तो सिर्फ 3 क्लास किया था, लेकिन 4th तक मैंने कंप्लीट कर नहीं पाया। लेकिन मेरा मजबूरी था कि मेरे को इंग्लिश सीखना होगा, मेरे को हैंडराइट सीखना होगा, मेरे को ABCD सीखना होगा। लेकिन स्कूल की तो डिग्री मेरे पास नहीं था, मास्टर का क्वालिटी नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग में बहुत प्रेशर पड़ता था। तब मैंने जब अपनी कामकाज करते थे रात को, मैंने थोड़ा कंप्यूटर सीखने के लिए थोड़ा सा कोशिश किया रात को 9 बजे के बाद। लेकिन दोस्त क्या हुआ, जिसने मेरे को कंप्यूटर सिखाने के लिए 3 महीने का कोर्स मैंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट किए थे, लेकिन 6 दिन के बाद ही उस कंप्यूटर का जो मास्टर था उसका देहांत हो गया था। अरे यार, क्या हो गया है। सिर्फ वहां से भी मैंने वो 6 दिन का कोर्स किया था। उसके बाद थोड़ा सा कंप्यूटर को कैसे चलाना, A to Z करना। दोस्त, मैं सारी की सारी मेरे IQ मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा बहुत तेज है। कुछ भी चीज एक बार देख लेता हूँ तो मैं सीखने की प्रयास करता हूँ, वो सीख भी लेता हूँ। उस फॉरेनर से जब मेरे को मुलाकात हुई, उसने बोला तुम हार्डवर्क करके जिंदगी में कितना कमाओगे, तुम ऐसी लाकी % हो, तुम इंडिया में हो, ऐसी तुम लाकी % हो, तुम इंडिया में हो, आप ऐसी काम कर जाओगे तो आपकी गांव में, आपके शहर में जितने सारे अमीर लोग हैं उस अमीर में आप शामिल हो जाओगे। तो उसने मेरे को एक फॉरेक्स का मार्केट का थोड़ा सिस्टम के बारे में थोड़ा एक बताया, और मेरे को एक लंदन का एड्रेस भी दिया था। उस एड्रेस में मैंने एक मेल भी किया था। तो इंडिया से मेरे को 10 बैक ऑफिस से सपोर्ट भी मिला था। उस 10 में से मैंने एक को सिलेक्ट किया, और वहां से मैंने जर्नी को स्टार्ट किया। और वहां से भी क्या था, उस फॉरेक्स में थोड़ा सा मैं सीखते सीखते क्या किया, वहां पे एक एक्सपर्ट के साथ मेरा ऑनलाइन पे मुलाकात हुई, और उसके अकाउंट पे देखा 5 करोड़ INR था उसके अकाउंट में। तो मैंने बोला सर, आप भी फॉरेक्स में हो, मैं भी हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन आपकी तरह मैं भी बन सकता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं भी आपके जैसे इनकम करना चाहता हूँ। लेकिन वो करोड़ तो हुआ, एक दिन में नहीं हुआ है। तो उसने बोला चलो मैं ऐसे ऐसे आप करो, आप भी करोड़पति बन जाओगे। उसको फॉलो करते गया, और करते करते दोस्त 2,26,50,000 का डॉलर मैंने वहां पे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। आप थोड़ा कैलकुलेशन करें, 2,26,50,000 डॉलर इंडियन का कितना करोड़ का होती है। दोस्त, वो संदीप मेरे को इतनी सपोर्ट की, और मैंने वहां पे बहुत करोड़ों का मैंने अर्निंग्स भी लिया। दोस्त, बहुत खुशी चल रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस संदीप जी की एक्सीडेंट हो गया, और वो डेथ हो गया। दोस्त, वो जीवन में मेरा एक टर्निंग पॉइंट भी आई। तो मेरे पास, मैं खुद तो उस सिस्टम को, दोस्त, ज्ञान वर्ल्ड का सबसे बड़ी जो प्लेटफॉर्म है वो फॉरेक्स। दोस्त, वहां से मेरे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आई, और नुकसान में भी आया और घाटा भी हुआ। और उसके बाद जब क्रिप्टो इंडस्ट्री के थोड़े बहुत पता चले, उसके बाद धीरे धीरे गौरी सर मिले, बिलास सांगले सर मिले, बहुत सारी लीडर, जूम में कैसे आना, ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट चेन क्या है, 721 टेक्नोलॉजी क्या है। इस जूम के माध्यम से आप ही की तरह आप जैसे एंजॉय कर रहे हैं वैसा ही जूम ही आते थे। और जिसने मेरे को इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में लेके आए थे दोस्त, वो लोगों को आज दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ पे कहाँ मिनिमाइज हो गया है। मैं वो लोगों को पीछे छोड़ के मैं आगे निकल गया, आगे इस जगह में निकल गया कि मेरे को सीखना है। उस सीखने के लिए मैं आगे निकल गया। मेरे को टेक्नोलॉजी को सीखना है, कैसे किस तरह से वर्क करता है, जूम में कैसे आना है, कैसे
वहाँ पे सीखते हैं और कैसे हैंडल्स करना, कैसे बातें करना, कैसे प्लान प्रेजेंटेशन करना। उस दिन भी आज हमें याद आती है जब एक बार हमें एक कॉल आए थे। आज वो दिन भी याद है जब हम इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहले भी थे, आप लोगों को बताए भी थे उस दिन। वो हमारी जैसे अनिल गुप्ता जी और हमारी कभी कभार बताते भी है हमारी गौरी सर ने। तो दोस्त सेजल यादव मैम का एक बार कॉल भी आए थे उस दिन, याद है क्या सुकांत जी आज आप प्लान प्रेजेंटेशन कर पाओगे? तो मैं हैरान हो गया था। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ और उधर से सेजल मैम का कॉल आया और उसके बाद हमारे बिलास सांगले का भी कॉल आया, तो जरूर कोशिश करेंगे। तो वो फर्स्ट टाइम था, इतना नर्वस फील हो रहा था मेरे से प्लान प्रेजेंटेशन कैसे होंगे। और प्लान प्रेजेंटेशन मैंने तो किया और उसके बाद इतनी सारी नेशनली इतनी अलग अलग जगह से कॉल आया, सुकांत जी आपने पावरफुल प्लान प्रेजेंटेशन किया। तब मेरा हौसला बढ़ गया, यार मेरे से हो रहा है तो कोई बात नहीं है। तो उसके बाद जब गौरी सर से हमारी मुलाकात हुई, और गौरी सर मुलाकात ऐसा नहीं है, एक सेमिनार था, उस सेमिनार में जाकर के पटना में थे, बिहार में था, हाजीपुर में था, तो वैशाली में था। तो वहाँ पे एक मुलाकात भी हुई थी। वहाँ से राम नरेश सर, मोहन सर, गौरी सर, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे फिजिकली मुलाकात हुआ। तो उसके बाद बहुत ही हमें आनंद आई, यार हम कहाँ वेस्ट बंगाल में रहते थे, आज देखो इतने सारे लीडर के साथ हमारा मुलाकात हुई है। तो चले दोस्तों, ये था हमारा लाइफ की जर्नी। हमने जो एसेट बनाया है वो प्रैक्टिकली और अपनी मेहनत से और अपनी दम से बनाया है। और आज ब्लॉकिस्ता में आप सबको दोबारा वेलकम करते हैं। 53 पार्टिसिपेट अभी यहाँ पे मौजूद है और सबको दोबारा वेलकम करता हूँ। और आज की जो हम ब्लॉकिस्ता में जर्नी करते हुए जो खुशी मिलती है, और किसके वजह से ये खुशी हुआ है, मैं अपनी हॉटलाइन की वजह से, मैं अपनी टीम की वजह से, मैं अपने मेंटर की वजह से, और सबसे बड़ी ब्रह्मांड की जो ब्रह्मास्त्र है वो है हमारी ब्लॉकिस्ता प्लेटफॉर्म। तो चलिए दोस्त, थोड़ा सा हम स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को समझाएंगे हम कैसे कैसे यहाँ पे जर्नी को किया, और जर्नी करके और यहाँ पे हमने खुद को सक्सेसफुल मानते हैं दोस्त। और थोड़ा सा हमने आज इस टेक्नोलॉजी को यूज किया। किसी को बातें रखना है तो आप हैंडल्स करके बातें रख सकेंगे। हाँ, जब हमारी प्रेजेंटेशन होने के बाद, हमारी इस लाइफ इज सक्सेस जर्नी को होने के बाद, जब हमारे जीएस सर आएंगे, आज के सेशन को होस्टिंग भी कर रहे हैं और हम सबको अपडेट भी कर रहे हैं। चलिए दोस्त, मैं आप लोगों को सामने स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा क्या क्या चीजें हम अपनाते हैं ताकि हम सक्सेसफुल बन जाते हैं। चलिए दोस्त, मैं स्क्रीन शेयर करने का कोशिश करता हूं। हेलो।